नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पे मैनेजर पे फरवरी माह का सैलरी बिल बनाने से पहले आपको क्या-क्या महत्वपूर्ण काम कर लेने हैं, क्योंकि जो फरवरी माह का मंथ आपको बनाना है उससे पहले जो आप फाइनेंशियल ईयर है वित्त वर्ष 2020-21 का ये लास्ट फरवरी महीना है। इसमें आपको इनकम टैक्स की कटौती किस तरह करनी है और साथ ही जो आयकर गणना प्रपत्र है उनके बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने सभी कर्मचारियों से जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आयकर गणना प्रपत्र है वो सभी कर्मचारियों से आपको भरवा लेना है। यह आयकर गणना प्रपत्र आपको किस तरह भरें, कर्मचारी किस तरह भरना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए और आपको आयकर गणना प्रपत्र फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का भर के अपने डीडीओ को अपने ऑफिस में जमा करवाना है। उसी के बाद आपका फरवरी माह का सैलरी बिल बन पाएगा। तो आयकर गणना प्रपत्र देख रहे हैं, आपके इसमें अन्य कोई भी जो डिडक्शन है वो डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगी। इसके साथ ही आयकर गणना प्रपत्र है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका GA55 का शेड्यूल और यहाँ पे आपको टैक्स मिल जाएगा। इसके साथ ही जो आयकर गणना प्रपत्र है वो पे मैनेजर पे आपको इनकम टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आपको अपडेट करनी है। वो कहाँ पे अपडेट करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ये कार्मिक है, इसके टोटल टैक्स हो रहा है 99,008 और इन्होंने अभी तक जनवरी तक टोटल कटवा चुके हैं 88,000। तो अभी इनका बाकी है 11,008 जो कि फरवरी 2021 के वेतन से आपको काटना ही काटना है। तो आप देख रहे हैं जैसे आप GA55 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 11,008 लिख देना है, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे आप यहाँ पे 11,008 लिखेंगे और फिर से यहाँ पे चेक करेंगे तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पेएबल और साथ ही रिफंडेबल टोटल यहाँ पे 0 आना चाहिए आयकर गणना प्रपत्र में। उसी के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के आपको यहाँ पे कर्मचारी के साइन करने हैं, यहाँ पे डीडीओ के साइन करवाने हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपको कर्मचारी के और डीडीओ के साइन का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे साइन करवा लेने हैं। फिर आपको इसे प्रिंट निकाल लेना है। अब प्रिंट निकालने के बाद इस पे साइन करने के बाद आप पे मैनेजर पे इनकम टैक्स की कटौती किस तरह बढ़ा के या घटा के अपडेट करें, इसके लिए आपको यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में जाना है। यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन में आप जाएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे अपना फरवरी, क्योंकि जो वित्त वर्ष है 2020-21 फरवरी महीने में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे 2021 और यहाँ से अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है और यहाँ से कर्मचारी के नेम पे क्लिक करेंगे। कर्मचारी के नेम पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी ने ऑलरेडी जनवरी माह तक कंप्लीट इनकम टैक्स कटवा चुका है तो आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। अगर आपको इनकम टैक्स घटा के या बढ़ा के कटवाना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और जो मैंने अभी आपको बताया 11,008 आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी इनकम टैक्स आपके आयकर गणना प्रपत्र में है वो यहाँ पे भर देना है और अपडेट कर देना है। ये आपको पे मैनेजर पे इनकम टैक्स से रिलेटेड काम करना है। साथ ही अगर आपके इनकम टैक्स में जो है अगर आपने शिक्षण शुल्क की रसीद लगाई है जो ट्यूशन फी की है तो वो आपकी ओरिजिनल ही अपलोड होगी, वो आप ध्यान रखिए क्योंकि वो ओरिजिनल ही ट्रेजरी में जाएगी। और इसके साथ ही आयकर गणना प्रपत्र और शिक्षण शुल्क रसीद और साथ ही आपको प्रमाण पत्र डीडीओ के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी फरवरी माह के साथ अपलोड करना है। वो प्रमाण पत्र किस तरह का है वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरह का आपको प्रमाण पत्र टाइप करना है और उसे डीडीओ से साइन करवा के उसे फरवरी माह के वेतन के साथ अदर डॉक्यूमेंट में जाके इसे अपलोड करना है। देख रहे हैं आप प्रमाणित किया जाता है कि इस वेतन बिल में शामिल सभी कर्मचारियों की वित्त वर्ष 2020-21 की आय को आयकर गणना में शामिल कर नियमानुसार आयकर की कटौती कर ली गई है। आयकर की कोई कटौती शेष नहीं है कि जो भी आपका वित्त वर्ष 2020-21 की इनकम टैक्स की कटौती है वो आपको फरवरी माह के वेतन के साथ जो भी आपकी पहले शेष रही थी 2020-21 की वो कटौती कर ली गई है। और दूसरा नंबर जो है आयकर की विभिन्न धाराओं में जो छूट है वो नियमानुसार की गई है
और साथ ही आयकर छूट संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त कर कार्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रख लिए गए हैं। अगर आप आयकर में जो भी छूट ले रहे हैं, जैसे कि होम लोन से रिलेटेड, होम लोन के इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो ये आपको अपने कार्यालय में जमा करवाने हैं। ये आपको अपलोड नहीं करने। अपलोड ओनली आपकी होगी ट्यूशन फीस, जो स्कूल की फीस की रसीद है वो आपकी अपलोड होगी। अन्य कोई भी दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करना है। एक तो आपको कर्मचारी का आयकर गणना प्रपत्र, इसके साथ ही अगर कोई कार्मिक शिक्षण शुल्क से जो परीक्षा शुल्क जो है, ट्यूशन फीस की रसीद की छूट है वो ले रहा है, तो वो आपको अपलोड करनी है। इसके साथ ही जो आप ये प्रमाण पत्र देख रहे हैं, ये प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है अपने डीडीओ के साइन करवा के। इसी तरह आप देख रहे हैं आयकर गणना प्रपत्र तथा शिक्षण शुल्क संबंधित छूट की जांच करके बिल के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। मैंने जो भी आपको बताया, एक तो आयकर गणना प्रपत्र जो वेतन ड्रा है, इसके साथ ही जो शिक्षण शुल्क संबंधी छूट है वो बिल के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद आपको इस पे अपने डीडीओ के साइन करवाने हैं और इसे पे मैनेजर में ऑथराइजेशन में जाके अदर डॉक्यूमेंट में इसे अपलोड कर देना है। इसके बाद जो आपका मेन काम है वो है कि सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद आपको एक बार इनर निकाल के अच्छे से चेक कर लेनी है कि आपने जो भी आयकर की कटौती की है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको चेक जरूर करना है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रमाण पत्र है उसमें आपको अन्य निर्देश बिल के साथ अपलोड नहीं करने बाबत यहाँ पे थोड़े निर्देश हैं। देख रहे हैं कि बिल के साथ अपलोड किए गए गणना पत्रक पर अगले व पिछले भाग पर जो आपका आयकर गणना प्रपत्र है उसका मेन पृष्ठ पे और साथ ही लास्ट पेज पे कर्मचारी के वेतन बिल में अंकित क्रम संख्या आवश्यक रूप से मोटे अक्षरों में अंकित करनी है आपको, तथा गणना पत्रक के दोनों भागों को डीडीओ द्वारा, कर्मचारी द्वारा और साथ ही डीडीओ द्वारा हस्ताक्षर उपरांत ही उसे अपलोड करना है। अगर आप बिना हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे तो आप ध्यान रखिए आपका बिल ऑब्जेक्शन में आ सकता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्या है कि अगले व पिछले भाग पर आपको कर्मचारी के वेतन बिल में अंकित क्रम संख्या आवश्यक रूप से ये है कि आपको इनर सीट में कर्मचारी देखना है कि कर्मचारी का सीरियल नंबर कितने नंबर पे है। जैसे कि एक बिल में टोटल 5 कर्मचारी है तो उस बिल में देखना है कि आपको जो कर्मचारी है उसमें कितने नंबर पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको आयकर गणना प्रपत्र जो है वो आप प्रिंट निकालेंगे ये वाला। इस पे आपको यहाँ पे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखना है कि क्रम संख्या यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि कर्मचारी 2 नंबर पे है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर डाल देना है। इसी तरह आपका जो इसका पीछे वाला पृष्ठ है इस पर भी आपको यहाँ पे ऊपर नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप डाल देंगे पेन से कि इतने नंबर पे ये कर्मचारी है, सीरियल नंबर पे, या आपको पेन से लिख देना है। और साथ ही जो 2 नंबर है गणना पत्रक तथा शिक्षण शुल्क की रसीद, जो आपका आयकर गणना पत्र है, वेतन ड्रा है और साथ ही जो शिक्षण शुल्क की रसीद और ये प्रमाण पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इनके अलावा अन्य कोई दस्तावेज आपको बिल के साथ अपलोड नहीं करना है। आपको आयकर गणना प्रपत्र, शिक्षण शुल्क से रिलेटेड अगर कोई रसीद हो तो वो, और अगर ये प्रमाण पत्र, यही आपको 3 अपलोड करने हैं। साथ ही जितने भी आपके कर्मचारी जिस भी हेड में है उनका आपको आयकर गणना प्रपत्र दोनों साइड से स्कैन करके अपलोड करना है। आपको सभी कर्मचारियों की आयकर गणना प्रपत्र की एक पीडीएफ फाइल बनाने के बाद ही उसे अपलोड करना है। इन बातों का आपको फरवरी माह का वेतन बिल बनाने से पहले ध्यान रखना है। और साथ ही अभी तक भी आपने अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार नहीं किया है तो वो आपको अतिशीघ्र तैयार कर लेना है। यही अपडेट आज की इस वीडियो में थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।